बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के जोशीले खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त किस्म की एंट्री मारी है और अपनी इस एंट्री में उन्होंने सारे के सारे अदारों को लताड़ कर रख दिया और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग कौन सी है और इसके मुस्तकबिल में क्या नताइज सामने आएंगे और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, ये भी अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो बता दी है। तो इस पे आज के व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के नज़रिए के ऊपर जो शख्सियात बिल्कुल 100% जो है वो काम कर रही हैं और इमरान खान साहब के नज़रिए के ऊपर 100% खड़ी हैं, वो दो शख्सियात नज़र आती हैं। उनमें से एक वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब हैं और दूसरे शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो कि बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह जोशीले और इमरान खान साहब की तरह ही ज़िद्दी हैं। इस वक्त ये दो शख्सियात ऐसी हैं जो इमरान खान साहब के तमाम तर नज़रियात और तमाम तर हदायत पर जूं का तूं जो है वो उसके ऊपर अमल कर रही हैं और बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो काम कर रही हैं। इसके अलावा दीगर शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी मोतबर शख्सियात हैं, वो फ़िलहाल कुछ ना कुछ थोड़ा सा धीमा अंदाज जो है अपनाए हुए हैं और कुछ ना कुछ जो है वो दरमियाने रास्ते की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन ये दो शख्सियात ऐसी हैं जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नज़रिए को परवान चढ़ा रही हैं और इमरान खान साहब के नज़रिए को जिंदा रखे हुए हैं। हम आपको ये बताते चलें कि इमरान खान साहब चूंकि ज़िद्दी शख्सियत हैं और उनके अंदर एक एग्रेशन भी जो है वो मौजूद है, यही वजह है कि अभी तक जेल के अंदर है। अगर उनके अंदर ये क्वालिटीज़ ना होती तो शायद वो आज जेल से बाहर होते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सी कोशिशें डील की जो है वो की गई हैं। बहुत से लोग जो है उनके पास गए हैं, लेकिन उन्होंने उनको खरी खरी सुनाकर वापस भेज दिया और उन्होंने कहा है कि यहाँ से मेरी लाश ही बाहर निकलेगी। इमरान खान यहाँ से जो है वो इंसाफ लिए बगैर बाहर नहीं निकल सकता और इमरान खान साहब को किसी भी किस्म की डील वहाँ से जो है वो बाहर नहीं निकाल सकी। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक अहम तरीन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए तमाम तर अदारों को ये चैलेंज किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपनी तमाम तर जो उनके साथ माजी में जो कुछ हुआ है सबको उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले हमसे जो है वो सबसे पहले हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाया गया और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस चीज़ को जो है वो मुतनाज़ बनाया गया क्योंकि दूसरी पार्टीज़ के इलेक्शंस भी इसी तरीके से होते हैं। कभी किसी दूसरी पार्टी को इस हवाले से इस तरह की मुज़ामत का जो है वो सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को जो है वो तख्ते मश्क बनाया गया। उसकी सिर्फ वजह यही थी कि इमरान खान साहब ने अदारों की जो सारी की सारी बातें थी उनको वो बाहर लेकर आए और अवाम को जो है वो अदारों की तमाम तर जो पॉलिसीज़ हैं उनसे रोशनास करवाया। इस गलती की वजह से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को जो है वो साइड पर लगाने के लिए सबसे पहले उनकी पार्टी के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उनको मुतनाज़ बनाया गया, फिर उसको बुनियाद बनाकर उनसे हमारा जो है वो जो इंतखाबी निशान है वो भी छीना गया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर साहब ने मज़ीद अपनी बात को जो है वो आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि इलेक्शन से पहले हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियाँ की गई, हमारे उम्मीदवारान को उठाया गया, हमारे तजवीज़ के निंदा को उठाया गया, हमारे तईद के निंदा को उठाया गया। और बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। जब इलेक्शन का दिन आया तो उस दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और इसके साथ साथ फिर इलेक्शन के बाद भी हमारे जीते हुए हल्के जो है वो हमसे छीने गए और आज तक हमारे जो उम्मीदवार जीते हुए उम्मीदवार हैं जिनके पास फॉर्म 47 भी मौजूद है और उनकी जो है वो डिक्लेरेशन हुई है कि वो जीते हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अदालतों के जो है वो चक्कर काट रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल जिन लोगों को वोट ही नहीं मिले, मैंडेट भी नहीं मिला, वो जो है वो MPs बने हुए हैं और MNs बने हुए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी ज्यादतियाँ जो है हमारे साथ की और उससे बढ़कर हमारा लीडर जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो जुर्म है वो साबित नहीं हुआ और अभी उन्होंने कहा कि अदालतों ने भी उनको बरी करना शुरू कर दिया, तोशाखाना केस भी फारग हो गया और अभी उन्होंने ये भी कहा कि साइफर केस भी जो है वो बहुत जल्द फारग हो जाएगा क्योंकि इसका फैसला भी बड़ी जल्दी में सुनाया गया था और उस फैसले के पीछे क्या वजूहात थी वो भी किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि हमारे लीडर को बेगुनाह जेल के अंदर जो है वो रखा गया है, लेकिन हमारा लीडर भी जो है वो डट कर खड़ा है और उसका भी यही पैगाम है कि इमरान खान कभी भी नहीं झुकेगा और अपने नज़रिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और हम अपना हक वापस लेंगे
और हम अवाम की अदालत के अंदर अपना मुकदमा लेकर जाएंगे और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया हुआ है, लिहाजा हम उस फैसले के ऊपर पहरा देंगे और अपने तमाम तर जो हमारी सीटें हैं वो भी वापस लेंगे और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन की हमारी नशिस्तें हैं उनको भी हम वापस लेंगे और जो मखसूस नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं हम उनको भी जो वापस लेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने दो टोक अंदाज में वाज़े तौर पर आलन ऐलान चैलेंज करते हुए इलेक्शन कमीशन को भी वार्निंग जारी कर दी है कि अगर उन्होंने अपना वतीरा न बदला तो हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी चढ़ाई कर देंगे और जिस तरह भी हो सका, जिस तरह भी मुमकिन हुआ, चाहे वो हमें मज़ामत करनी पड़ी, चाहे कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ा, जिस हद तक भी हमें जाना पड़ा, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम उस हद तक भी जाएंगे और हम इलेक्शन कमीशन से अपना हक वापस लेंगे। हम अदालतों के दरवाजे भी खटखटाएंगे और अदालतों की भी जो है वो आईना दिखाएंगे। हम इस 2 नंबर हुकूमत को किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं करते और ना करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी हमारा जो है वो KPK के अंदर इजलास हो रहा है CM हाउस में, जहां हम कुछ अहम तरीन फैसले करेंगे अपनी पार्टी के हवाले से भी और अपनी लीडरशिप के हवाले से भी कि हमने आइंदा जो हमारा लाहे अमल है वो क्या होगा और हम किस तरीके से इन अदारों के ऊपर चढ़ाई करेंगे और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन से अपना जो हक है वो टेढ़ी उंगली करके जो है वो निकालेंगे। तो ये थी आज की उनकी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो हमने आपके सामने रखी, लेकिन यहाँ मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूँ कि इस बात पे कोई शक नहीं कि इस वक्त 2 ऐसी शख्सियात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो यही हैं, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत साहब, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के नज़रिए को लेकर चल रहे हैं और इमरान खान साहब जैसी जोशीली किस्म की सियासत जो है वो कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब वो अगरचे कि कुछ ना कुछ बेवकूफ़ाना जो उनके बयानात हैं वो वायरल हो जाते हैं और उससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो अपनी दिली तौर पर जो ये जदोजहद वो जारी रखे हुए हैं और अपने लीडर के बयानी को आगे लेकर चल रहे हैं। दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर साहब, जो उनको टास्क दिया गया था इमरान खान साहब की जानब से, वो उस टास्क पर 100% जो है वो पूरे उतर रहे हैं और जितने किस उनके बयानात सामने आते हैं, जो उनकी स्ट्रैटेजी सामने आती है, वो बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी है जो इमरान खान साहब उनको देते हैं। बहरहाल यहाँ फाइनल राय यही है कि अगर इमरान खान साहब अपने नज़रिए के ऊपर डटे रहते हैं, वो डील की तरफ नहीं आते और वो डील नहीं देते, तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि वो जेल से जो है वो बाहर आ सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अभी तक जो हालात वाक़यात आपने देखे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, उसका लुबे लुबाब यही है कि अगर इमरान खान साहब आज ढील दे दें तो उनकी जो है वो डील मुतवक्के है और जैसे ही वो डील मुतवक्के उनकी हो जाएगी और जैसे ही वो डील जो है वो मुकम्मल हो जाएगी तो वो दोबारा तख्ते से तख्त के ऊपर जो है वो विराजमान हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तख्ते से तख्त पर और तख्त से तख्ते पर आते हुए देर नहीं लगती। तो बहरहाल ये थी अब तक की सूरत हाल, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई इस तरह के चांसेस नहीं है कि इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं वो अपने नज़रिए से पीछे हट जाएं, क्योंकि ये नज़रिया तो बेसिकली इमरान खान साहब का ही है। उनके साथी तो इमरान खान साहब की जो है वो पैरवी कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब अभी तक अपने किसी साथी की मानने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी भी इर्द गिर्द की कोई भी किसी भी शख्सियत की बात जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अभी तक दबंग मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए 2 टोक अंदाज में ये कहा है वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो उनका लाहे अमल वो क्या होगा वो अली अमीन गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत साहब डेफिनेटली उसको डिसाइड करेंगे। तो जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएंगी हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।